नमस्कार। अभी तक का जो रुझान है उसके हिसाब से भाजपा यहाँ पे 48 सीट पे लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी 22 सीट पे है। और जो विनिंग सीट हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी की वो 4-4 हैं। आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजहें क्या रही और भाजपा ने किस हिसाब से वोटर को अपने हक में ले आई है भाजपा, उस पर हम लोग बात करेंगे अपने सहयोगी नवनीत सर के साथ। नवनीत जी, ये जो भाजपा का 27 साल का वनवास, सियासी वनवास जो है खत्म हो रहा है आज दिल्ली में, इसकी 5 बड़ी वजहें क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ा चीज़ तो ये देखिए कि आम आदमी पार्टी जिसने खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल ही जो है वो अपने क्षेत्र में सिमट गए और हार भी गए। तो एक स्ट्रेटजी तो ये रही उनकी बीजेपी की, जैसे हम लोगों ने कई बार इस बात की थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं, यहाँ के सेकंड मैन माने जाते थे आम आदमी पार्टी की, वो जंगपुरा में फंसे थे। और ये आतिशी सीएम आतिशी जो है वो कंटिन्यूसली कालकाजी में फंसी थी। तो जो स्टार प्रचारक थे आम आदमी पार्टी के, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में फंस गए। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी इनकी थी कि जिस तरीके से अमूमन आप देखिएगा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है शीला दीक्षित का समय हो तो, और चाहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसी तरह चौंकाने वाला रहा जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने शीला जी को हराया था। हाँ, उसी तरह से आज प्रवेश साहिब सिंह बर्मन ने अरविंद को हराया है। बिल्कुल। तो यही एक तो स्ट्रेटजी ये हो गई कि भाई इन सारे लोगों को जो है उनके ही विधानसभा में घेर लो। और दूसरा ये कंटिन्यू जो आप देखिएगा शीश महल जो ये था, तो ये झुग्गियों में भी ये काम किया कि भाई हमारे मूलभूत समस्या तो समाधान हो नहीं रहा है। और ये नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया कि अरविंद केजरीवाल का जो मकान था, जिसमें सरकारी मकान था बेसिकली, तो शीश महल कह के जो है अपना पेनिट्रेट किए अपने वोटर को के बीच में जाके झुग्गियों में। वो लोगों को हमें लगता है कि हिट भी करता था, हिट वो अपने घर से जहां वो रह रहा है, क्योंकि उसी के वोट से वो सीएम बने हैं। उन्हीं के बीच पहले ये कहते थे कि उन्हीं के हम रहनुमा हैं, हमदर्द हैं। और जब वो कंपेरिजन करेगा, जो विजुअल आ रहे थे, वो अपना घर देखे, उनका घर देखे, तो वो कहीं न कहीं से कटा होगा वो। बिल्कुल। और तीसरा अगर पॉइंट हम लोग देखें तो भ्रष्टाचार के विरोध में ही उपजी हुई पार्टी, इतना ज़्यादा जो है करप्शन का चार्ज लगातार लगता रहा आम आदमी पार्टी पे। सारे लोग मतलब लाइन से सीक्वेंस से देखे सारे लोग जेल भी गए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बीजेपी ये साबित करने में जो है जनता के बीच में ये बता दी कि भाई करप्शन तो इनके मतलब रग रग में बसा। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मतलब सत्येंद्र जैन जेल गए, हार गए। मनीष सिसोदिया जेल गए, हार गए। अरविंद केजरीवाल जेल गए, हार गए। मतलब 3 जो बड़े लीडर थे जो जेल गए हैं। आज से जेल नहीं गई थी, वो नहीं है। जबकि ये कहते हैं कि भाई जेल में तो कृष्ण जी जो हैं वो जेल में ही हुए थे। तो पब्लिक उनसे दूर हुई, जो पब्लिक की अदालत है उसने उनको खारिज कर दिया, जो कि जेल से होके बाहर आए हैं। करप्शन का चार्ज। लेकिन एक जो हम लोग कंटिन्यूअसली ये देख रहे थे कैंपेनिंग के दौरान, जो नेताओं से बात की हम लोगों ने, जो कन्विंसिंग जवाब आम आदमी पार्टी का नहीं था, वो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। हाँ, जैसे होता था ना, हम लोग सवाल करते थे कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि 5 साल आपको पीएम मोदी ने काम नहीं करने दिया, और आप वोट मांग रहे हैं सरकार बनाने के लिए। अब किस बिना पे ये भरोसा दिलाएंगे कि अगला 5 साल आप बहुत स्मूथली कर लेंगे? बिल्कुल। तो उसका कोई वैलिड रीजन या वो नहीं दे, लॉजिकल जो जवाब है वो नहीं दे पाते थे। बस गोलमोल घुमाना सारा लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी का। कई बार ये कहते थे कि 2 साल तो कोविड में चला गया, 2 साल जेल में चला गया, तो और उसके बाद एलजी और सरकार के जो है बराबर ये टसल चलता रहा। तो इस बीच जनता कहीं ना कहीं से पिसती हुई नजर आई कि भाई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा है, सिर्फ झगड़ा लड़ाई में जो है वो 5 साल का पूरा हम लोग एनालाइज करें तो मैक्सिमम टाइम सेंटर से लड़ने में ही खर्च हुआ है आम आदमी पार्टी का। भले वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे स्कूल किए, लड़ते लड़ते हमने जो है ये सारे काम कराए, लेकिन जिसका वो कहते थे कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, अगले 5 साल में करेंगे, तो आप कन्विंस करोगे उसको ना, हम किस तरह करेंगे। और वही सरकार है सेंटर में। हाँ। उसी के साथ 4 साल काम करना है आपको, और 4 साल फिर उसी तरह लड़ते लड़ते निकल जाएगा। तो उस पॉइंट पे ये कोई वैलिड सॉलिड जवाब जो है ना, वो नहीं ढूंढ पाए, न दे पाए। हम लोग जब बात करते थे गोलमोल ही जवाब आता था वहां से। तो एक इशू ये था। तो इस पे के एक समय आप देखिए कि यमुना जी के लिए भी उन्होंने बोला कि अगले 5 साल में जो है हाँ, हम स्वच्छ कर दें। जैसे एक तरफ ये कहते थे 2.5 साल हमको पीएम मोदी ने करने नहीं दिया, भाजपा ने करने नहीं दिया, ये फिर कह रहे हैं हम 3 साल में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? वो कैसे कर लेंगे उसका कोई मतलब
लॉजिकल जवाब ये नहीं दे रही थी पार्टी, न पार्टी दे रही थी न लीडरान, कोई जो शीर्ष नेतृत्व जिनसे हम लोगों ने बात की उस दौरान वो भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। दूसरा, जैसे गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ एक इशू है कि हम लोग अलग अलग कॉलोनियों में गए, बहुत ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग की उसमें पानी का बहुत बड़ा इशू था। पानी तो पिछले 2 महीना पहले देखिए कितना जबरदस्त क्राइसिस था। गर्मी, और हर साल ये होता ही। दूसरा जो होता था सीवर का होता था, पानी सीवर कंटिन्यूअसली हर कॉलोनी से, चाहे छोटी कॉलोनी हो, चाहे बड़ी कॉलोनी हो, चाहे हाई प्रोफाइल एरिया हो, चाहे लो प्रोफाइल एरिया हो, हर जगह पे ये दो चीजें जो हैं वो लोगों ने मुखरता से कही। और बारिश के दौरान जो जल जमाव जो कंटिन्यू रूप से हुआ, हाँ, पॉस कॉलोनी हो तो चाहे झुग्गी हो तो, और इस बार तो और भी ज्यादा हो गया, कई सारे लोग मर गए, स्टूडेंट मर गए, सबसे बड़ी चीज है। अब वो भी राजेंद्र नगर इलाके में जो है, वहाँ का क्या पोजीशन है राजेंद्र नगर का? हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई है। आम आदमी पार्टी हार गई है, हाँ, तो वहाँ भी हारे हैं। तो एक तो ये वाला इशू है, जो बेसिक एमिनिटी है यहाँ पे उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन एक तो आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही थी, जिसको लेके पब्लिक जो है मुखरता से बोलती भी थी। सड़कें, बहुत सारी सड़कें हैं टूटी हुई हैं, नहीं बनी, जगह जर्जर है, जबकि ये बार बार कहते थे कि हम वैश्विक स्तर की सड़कें बना देंगे। जो महिलाओं से हम लोगों ने बात की, उनका जो एक सेंस आ रहा था कि ठीक है इन्होंने बस सेवा फ्री कर दी है, लेकिन उपलब्धता है ही नहीं। हाँ, बस ही नहीं है, घंटों हमको जो है उस पे बस स्टॉप पे इंतजार करना पड़ता था। तो जिसने बेनिफिट पहुंचाई 2020 में आम आदमी पार्टी को बस सफर ने, फ्री बस राइड ने, वही जो है यहाँ पे घाटे का सौदा भी साबित होने लगी। हाँ, महिलाएं जो बढ़ चढ़ के जो है, हाँ, वो वोट भी की हैं, हाँ, और उस इलाके में, और जो हम लोग देख भी रहे हैं अभी, जो हमने पहले वीडियो स्टोरी में बात भी की कि जहाँ महिलाओं ने ज्यादा वोट किया उसमें मैक्सिमम चीजें आम आदमी पार्टी लॉस कर रही है, उसमें जमपुरा भी है जहाँ से मनीष हार गए हैं। तो एक इसका भी कोई मतलब लॉजिकल कंक्लूजन ये नहीं दे पा रहे थे, कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे इसको कि हम सड़क कैसे सही करेंगे, हम पानी कैसे सही करेंगे, हम जो है सीवर कैसे सही करेंगे। तो एक समस्या ये भी थी। हाँ, वही है कि सिर्फ आरोप लगाते थे सेंटर लीडरशिप पे, बीजेपी पे, लेकिन सॉल्यूशन उसका नहीं था। दूसरा, जैसे इन्होंने जो प्लान्स अपने अनाउंस किए, तो प्लान्स वहां डाइल्यूट हो गया जहां भाजपा और कांग्रेस उसी पिच पे आके खड़ी हो गई। बिल्कुल, फ्री बीज वाला जो चीज था, फ्री बीज जो था, वहां पे जो बड़ा हासिल करने की कोशिश करी थी इन्होंने, वो जो है भाजपा और एक चीज देखिए, बड़ा नेगेटिव प्रचार इन्होंने किया। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी को हम लोग देखें, कंप्लीट नेगेटिव प्रचार कि भाजपा आएगी तो बिजली पानी जो है आपको डर पैदा कर रहे थे वोटर में। लेकिन चूंकि सरकार है तो कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, तो पब्लिक भी इतनी बेवकूफ तो नहीं होती ना कि अगर आएगी तो छीन लेगी सब कुछ। वो भी जब एक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाला बंदा, मतलब पीएम मोदी, ये बार बार गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, हम जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, कहीं कुछ भी जो है बंद नहीं होगा, तो उस पर फेस करना ज्यादा वो होता है। बनिस्पत देश इसको रोक देंगे, बिल्कुल, अपने भाषण में भी उन्होंने ये जो रोक देंगे वो तब सही हिट करता जब इनकी अपनी साख बची होती। अगर हम कैंपेन में ही पूरा देखें, इनका जो 2 महीने कैंपेन रहा है, तो आम आदमी पार्टी, उसकी लीडरशिप लगातार इस तरह के बयान देती रही कि जिस पे पब्लिक को भरोसा नहीं हो रहा था, जिसमें हमें लगता है कि ताबूत में आखिरी नेल का काम किया, यमुना में जहर देना। और मतलब कोई शख्स जो है इस पे शायद यकीन कर ले कि कोई एक सरकार जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी करती है कि वो जो है जो उसके यहाँ से पानी आ रहा है उसमें जहर मिला देंगी, इसलिए कि उसको आम आदमी पार्टी को हराना है यहाँ पे। बिल्कुल, कैसे, मतलब कौन भरोसा करेगा? हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, अमोनिया आते रहता है, ये प्रॉब्लम हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, बट सीधा ये कहना कि जहर मिला दिया गया है, वो अगर अमोनिया पे रहते तो हो सकता ज्यादा वो हिट करता, वो इशू हिट करता। तो एक तो आरोप लगाना, आरोप के साथ अगर आपकी साख है तो पब्लिक भरोसा कर लेगी, हाँ ठीक है यार, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और 11 साल से तो की भरोसा तो कर ही आ रहे थे, मतलब 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिलता था, थंपिंग मेजॉरिटी में 60+ उतना इस बार आम आदमी भाजपा को भी नहीं दिया है दिल्ली ने। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से आम आदमी पार्टी भरोसा जताया था उस तरह से भाजपा भरोसा इस बार जो है जताया है। लेकिन ये जो मतलब जो नेक टू नेक फाइट चल रही है, एकदम टसल, मतलब ऐसा है कि अब हम आगे गए, आप आगे गए, तो उस हालत में इस तरह के स्टेप जो आपकी साख पे सवाल उठा देते हैं, तो वो हम लोगों को जो लगता है, हम लोग कई बार इससे बात कर चुके हैं कि वो इनके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ, और वो फाइनली आज रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, मुखिया, सब कुछ अरविंद केजरीवाल मतलब अब पार्टी देखिए, अब पार्टी कहाँ रहेगी? अब वो साख, जैसे साख वाली बात है, साख वाली बात, ये जेल में रहे,
शायद पहले सीएम होंगे देश के ये जो है जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहे। हाँ, रिजाइन नहीं कर पाए। तो एक पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है कि अगर आप कहीं इस तरह फंस रहे हो, ठीक है, जैसे झारखंड में हुआ, जेल गए, इस्तीफा दे दिए, फिर आए बाहर, फिर मुख्यमंत्री बने, और फिर मतलब उसमें एक नाटकीय तरीके से परिवर्तन ये आया कि जेल से बाहर आए थे, इस्तीफा दे के आरसीयू दे रहे हैं, सीएम आरसीयू नहीं, तो उसमें फिर वो भी हो गया था ना, सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन भी आ गया था। हाँ। कि आप प्लेयर बिल्डिंग मतलब उसका भी वो जो भाजपा बार बार प्ले कर रही थी कि ये सीएम कैसे बनेंगे। जब ये पूछते थे कि भाजपा का सीएम कौन है, तो भाजपा उसी के पहले ये सवाल करती थी कि आम आदमी पार्टी का सीएम कौन है, क्योंकि वो इशू अभी भी तो सस्टेन कर रहे हैं ना, कि जो कोर्ट ने बंदिश लगाई हुई है इन पे। हाँ, अलग अलग तरीके से कई सारा नाटक है। ठीक है, उसने सीएम बनने में बंदिश नहीं लगाई है, लेकिन इस पे तो है ना कि कुछ जो फाइलें होती हैं साइन नहीं कर सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते, तो वो तो अभी है ही। अगर सीएम दोबारा बने तो कैसे क्या होगा। तो हमें लगता है कि गवर्नेंस का इशू जो है, हाँ, बड़ा मुद्दा रहा। एक चीज, दूसरा साख मतलब कुछ तो जो है इन्होंने खुद ही मतलब सेल्फ गोल सा किया अपने लिए कि वो जो है जो साख थी, हाँ, वही चीज देखे ना, सिर्फ बिजली पानी फ्री दे के जो है, और बाकी डेवलपमेंट, और दिल्ली जैसा शहर, देश की राजधानी, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग भी देखते रहे कि जीरो तो रही। तो ये जनता भी अब समझ गई कि ये जो गवर्नेंस वाली जो चीज़ें कह रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, ना कि आपका तकरार। भाजपा ने इनके अलग अलग मॉडल पे जो है वो सवाल भी उठाते हैं, जैसे पीएम मोदी जो स्कूल वाला एजुकेशन वाला कहते हैं। आप देखे होंगे कि पीएम मोदी वोटिंग के शायद 1 या 2 दिन पहले जो है कुछ बच्चों से मिलते हैं जिनको 9th में फेल कर दिया गया था। ये काफी वो जो है ये सवाल भी रेज करते हैं कि ये कैसा एजुकेशन सिस्टम और इसके पीछे ये लॉजिक तक सिर्फ हमको क्या है कि हमको रिजल्ट अच्छा दिखाना है। हाँ। प्राइवेट स्कूल से बेहतर दिखाना है। पीएम मोदी वही सवाल रेज करते हैं कि आप जो है इस बिना पे कि बच्चों को फेल कर दे रहे हो कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो ये तो है ना जाती, जिसके बच्चे वो रहे होंगे, जिस पेरेंट्स के, उनमें तो ये गया होगा ना कि हाँ यार ये मतलब गड़बड़ है ये एजुकेशन। तो जिन मॉडल्स पे इन्होंने बात की, उन मॉडल को इन्होंने डिमोलिश किया भाजपा ने अपने कैंपेन में। बिल्कुल, हेल्थ सिस्टम पे भी लगातार अपना कैंपेन पॉजिटिवली आगे बढ़ाया भाजपा ने। हेल्थ पे भी घेरा, एजुकेशन पे भी घेर रहे थे लगातार, पानी के मुद्दे पे भी घेर रहे थे लगातार, मूलभूत सुविधा सड़क वगैरह भी है, इस पे भी कंटिन्यू रूप से घेर रहे थे बीजेपी। तो कई सारे ऐसे इशू थे जो आम आदमी पार्टी के हार की वजह बने हैं, जिसमें जो हम लोगों की बातचीत से स्पष्ट है। एक तो इनका अपना साख का इशू है। इसमें एक और चीज हो रही है, फ्रीबीज वाला जो रहा, इसमें सारी पार्टियां जो है, वो तो वही हम कर रहे थे ना, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई तीनों पार्टियां। सारे पार्टियां जो है, कौन देगा कौन नहीं देगा वो सवाल ही नहीं रह गया। किस पे भरोसा जो है, उस पे भरोसा जो दे रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, उस भरोसा है। सरकार थी यहाँ पे, अगर वो डिलीवर कर रही होती उसी इंटेंसिटी में, जिस इंटेंसिटी में उसने वादा किया था, तो भरोसा कर लेती पब्लिक। लेकिन आप दिल्ली में बजट में प्रोविजन करके 1 साल तक महिला सम्मान योजना लटकी हुई है। पंजाब में सरकार बन गई, 3 साल के आसपास हो रहा है, वहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया था, और जितने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आते थे, हरियाणा के आए तो चाहे मध्य प्रदेश, सब ये बताते थे कि, और या महाराष्ट्र से आते थे, सब ये बताते थे हमारे यहाँ ये योजना लागू है, महिला सम्मान मिल रहा है लोगों को। और भाजपा ने एक और जो कैंपेन किया था अपना झुग्गियों में, वो भी जो चूंकि कोर वोटर माना जाता है, बिल्कुल कोर वोटर माना जाता है, तो बहुत डेंस उनका कैंपेन था, 4-5 महीने के आसपास का कैंपेन था। 27-28 सप्ताह कंटिन्यू इन लोगों ने कैंपेन था। तो उस वोटर को भी तोड़ने में तो जैसा कि एक स्ट्रेटजी इनका एक ये था कि पिछले 2 चुनाव देखे जिस तरीके से ये हारते चले गए, तो इनको एक भरोसा हो गया था कि कांग्रेस अब उठने वाली नहीं है, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा अपने दम पे ही। तो ये जहाँ वीक पड़ रहे थे, वही झुग्गी क्लस्टर जो था वहाँ पे ये वीक पड़ रहा है। हालांकि ये मतलब कांग्रेस ने हराने में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिया, 2-3% के आसपास किया उसका। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली में बहुत अच्छा नहीं किया, नहीं 3000 के आसपास है, 3200 के आसपास उनका। संदीप दीक्षित जैसे वो हारने का जो मार्जिन है वो 3200, जंगपुरा है वो 600 के आसपास है, 6000 से ज्यादा जो कांग्रेस ले गई। तो कुछ सीटें जो इनकी हॉट सीटें थी, जो इनके बड़े लीडर, बादली में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है 20,000+ ठीक है, अपना वोट शेयर तो नहीं वो उस हिसाब से ला पाई जैसा कि उम्मीद कांग्रेस वही तो बीजेपी को ये था कि कांग्रेस अब उठने वाली नहीं है, तो अब किस पॉकेट में, किस सेक्टर में जाया जाए जहां से हम वोट जो है, चूंकि इनका वोट परसेंटेज 33-38 ही रहता था, तो इन्होंने झुग्गी में जो है अपना जो है अभियान, झुग्गी विस्तार अभियान जो चलाया था, और वो डेंस कैंपेन था, वो लंबा कैंपेन भी था, और जाके मिलना, बात करना, उनसे इनकी समस्याएं बताना, इनके साथ
उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें और मिडिल क्लास को देखिए ना, जो टैक्स सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम, वो भी अब सर्विस क्लास, वो एनालिसिस करने का वो है सब्जेक्ट है कि कितना मिडिल क्लास आया इसके साथ, लेकिन जिस हिसाब से मेजॉरिटी है उसके हिसाब से मिडिल क्लास के आए बिना जो है ये संभव नहीं था, लेकिन वो तो शोध का विषय है। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि जो है मिडिल क्लास जो है ये फरवरी मार्च का जो महीना होता है ये बड़ा क्राइसिस वाला होता है, उसकी जेब में पैसा नहीं होता है। बच्चों एक तो टैक्स कटना है उसका, दूसरा बच्चों की फीस देना है, दोनों बहुत हाईली पेड होते हैं। तो वो अगर रिलीफ में रही है तो जाहिर सी बात है कुछ जो न्यूट्रल वोटर रहे, फ्लोटिंग वोटर है, वो जो है जाहिर सी बात है उसी के साथ जाएगा जो उसके हक की बात कर रहा है। ये कुछ बड़े इशू थे जिस पे आम आदमी पार्टी ने फेल किया यहाँ पे इस कैंपेन में। अपने 4-5 महीने का उन्होंने कैंपेन चलाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिसका मिसमैच किया, जो पब्लिक को एड्रेस प्रॉपर नहीं कर पाया वो। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, दूसरे अपडेट के साथ हम जल्द ही आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।